नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में। इसको मौनी अमावस्या भी कहते हैं और हिंदू धर्म में ये एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। एक्चुअली ये उन अमावस्याओं में से है जिनका विशेष महत्व है। तो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस अमावस्या को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और लोक परंपराएं भी प्रचलित हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि मार्गशीर्ष अमावस्या कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी हुई जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो मार्गशीर्ष अमावस्या 2024 में क्या तिथि है इसकी, ये जानते हैं। तो ये जो पर्व है मौनी अमावस्या का, मार्गशीर्ष अमावस्या जिसे कहते हैं, ये 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। और अमावस्या तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 30 नवंबर को 2024 को और रात के 9:27 से। और ये तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2024 को रात्रि 11:59 पर। इस अमावस्या का धार्मिक रूप से भी विशेष महत्व है। तो आइए बारी बारी जानते हैं कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। तो सबसे पहला तो बाकी अमावस्याओं की तरह पवित्र स्नान को ही माना गया है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। और जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करना बहुत शुभ माना गया है। और तीर्थ स्थलों पर भी स्नान करने का भी बहुत धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप तीर्थ स्थलों पर स्नान करते हैं तो व्यक्ति के पापों का भी अंत हो जाता है, मन को शांति मिलती है। और सूर्योदय से पहले ही स्नान करें, उसका ही विशेष महत्व माना गया है। फिर है दान पुण्य का विधान। तो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन दान पुण्य करने को भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और फलदायी भी माना जाता है। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान करने से मन को शांति तो मिलती ही है और मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होती है। तो दान में आप अन्न, वस्त्र, धन, कोई भी चीज़ शामिल की जा सकती है। गाय को भोजन कराना और उनकी सेवा करना, इसको तो विशेष महत्व माना गया है। फिर है पितरों का तर्पण। तो मार्गशीर्ष अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। तो इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि श्रद्धा पूर्वक मौनी अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है तो आपको उन पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनका पिंडदान भी करते हैं। व्रत रखने का विधान। तो मौनी अमावस्या पर व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन यदि निर्जला व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं या किसी भी अन्य तरीके से आप यदि व्रत करते हैं तो आपको अपने मन को नियंत्रित करने की और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की आपको सहायता मिलती है। तो उसके बाद ध्यान है और आत्मिक जागरण है। तो मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन आत्मिक जागरण के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। तो ये मन को एकाग्र करने के लिए और ध्यान करने के लिए ये अमावस्या उत्तम मानी गई है। इस दिन यदि मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो इससे जो आत्मिक जागरण है उसमें बहुत सहायता मिलती है। पूजा विधि वही है जो बाकी सब में होती है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुबह प्रातः काल में जग जाइए, स्नान कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए। पूजा स्थल की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसे आप सजा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और पूजा के लिए जो भी उपयुक्त सामग्री होती है, जैसे फल है, फूल है, जल है, नैवेद्य है, गंगा जल है, रोली है, मौली, चंदन, तो इन सबको आप पहले से ही एकत्र करके रख लें। फिर मूर्ति की स्थापना कर लें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और विष्णु की मूर्तियों को स्थापित कर दें।
यदि ये मूर्तियाँ ना भी हों तो भी आप शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति का उपयोग भी किया जा सकता है। फिर आपने जो मूर्तियाँ स्थापित की हैं उनका आप आवाहन करिए और मंत्रों का जाप भी आप अवश्य कीजिए। और फिर मूर्तियों को पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण होता है, गंगा जल से स्नान कराएं। अर्चना और वस्त्र, अब मूर्तियों को वस्त्र भी आप अर्पित करिए। उसके बाद उन्हें फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और दीप ज़रूर कीजिए। भोग भी लगाइए। फिर भगवान का प्रसाद चढ़ाते समय मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। आप अपने इष्ट देवता के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। पूजा के इस चरण में स्थापित मूर्तियों की आरतियां करें उसके बाद, और भक्ति भाव से उनकी प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय आप शंख और घंटी का भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा विधि के अंतिम चरण में भगवान का ध्यान करें और उनसे मनोवांछित फलों के पूरा होने की प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को ध्यान करने के लिए उपयुक्त दिन माना गया है। शांत वातावरण में बैठकर कुछ समय के लिए यदि आप ध्यान करते हैं तो ये आपके मन की शांति के लिए और मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बड़ा उत्तम है। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जो इस अमावस्या के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आइए उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि लक्ष्मी और विष्णु का विवाह भी मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन में ही हुआ था। इसीलिए यदि आप आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह भी इसी दिन हुआ था और शिव ने भगवान पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो यदि आप शिव और पार्वती की उपासना करते हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख संतोष प्राप्त होता है। कहते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से तंग आकर गोकुल छोड़कर वृंदावन जाने का निश्चय किया था और उन्होंने आज ही के दिन प्रस्थान भी किया था। तो यदि आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो कष्टों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक बदलाव, आप ऐसा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ही भगवान श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार भी किया था। इसी कारण यदि अहिल्या देवी का पूजा और उनका स्मरण करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी किया जाता है। पीपल के वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान मनाया जाता है। ये माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी का स्थान है, निवास स्थान है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करने का भी बहुत शुभ माना गया है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि मार्गशीर्ष जो अमावस्या है यह आध्यात्मिकता के लिए, आत्मिक जागरण के लिए का पर्व है। इस दिन व्रत करने से, स्नान करने से, दान पुण्य करने से, पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इससे जुड़ी हुई जो मान्यताएं हैं वो हमें हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखते हैं। आप चाहें तो अपनी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मना सकते हैं। तो साथियों, ये रही मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हुई होगी। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।